क्लास 10th केमिस्ट्री आपका चैप्टर है, आज का है एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारा। और क्लास 10th पे की मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इस टाइम आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए और देखिए कुछ इफेक्टिव वेज भी हैं। मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें बताऊँगा क्या वो अच्छे तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है ना जो बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं। बच्चों को वही चीज़ें क्लियर ही नहीं पता कि देखिए बहुत से स्कूल्स में बता दूं टीचर ये चैप्टर नहीं पढ़ाता। टीचर ये बोलता है कि चैप्टर में कुछ नहीं है और इसको आप लोग खुद कर लीजिए। अब भैया टीचर के लिए तो सही में कुछ नहीं है क्योंकि टीचर भाई कहाँ आपका इतना हाईली क्वालिफाइड टीचर, और आपके लिए भाई बच्चों के लिए वो बहुत कुछ होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इसीलिए मैं आपको इस चैप्टर में कुछ चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए इस चैप्टर में कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। तो क्वेश्चन समझिए इस तरीके का आएगा आपका कि कोई सॉल्ट सोल्यूशन है, उसमें हमने एक अननोन सब्सटेंस Y मिला दिया है स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, जो कि होगा NH4OH सॉल्यूशन में। अब वो जो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट था वो एक्सेस में इंकी ब्लू दे रहा है। और तो अब आप समझे किस तरह, अब इस तरीके से इस कलर की तरीके से। अच्छा एक चीज आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन जो रिएक्शन के सॉल्यूशन होंगे वो दो ही के साथ होंगे। एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा दैट इज NaOH, और दूसरा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जो कि होगा NH4OH। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा, मैं आपको मतलब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, सोडियम बोला जा रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोला जा रहा है, ये बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा फिर कलर के हिसाब से, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कलर क्या दे रहा है, वो दे रहा है इंकी ब्लू, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, और मैंने आपको बताया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हो रहा है। तो इंकी ब्लू क्या होगा कि पेल ब्लू है और बहुत ज्यादा पे ये कॉपर के आयन की मैं बात कर रहा हूं। तो अब ये कैसे क्या है, अब ये हम लोग बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अब आप यहाँ पे मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ समझ लीजिए कि कॉपर के जनरली आयंस या तो ब्लू होंगे या ग्रीन कलर के होंगे, क्रोमियम के ग्रीन होते हैं, Mn के आपके पिंक होते हैं, फिर Fe के ग्रीन होंगे, Fe+2 के सॉरी ग्रीन होंगे, Fe+3 के येलो या ब्राउन होंगे, और कोबाल्ट कोबाल्ट का ब्लू और पिंक हो सकता है, और Ni का ग्रीन होता है। ये वाले इतने फिर भी इंपॉर्टेंट या इतना मैटर नहीं करते हैं। जहां मैं ये बात करने वाला हूँ ये वाले करेंगे। अब देखिए Ca मतलब कैल्शियम का मैंने आयन लिया हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम के आयन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम मिलाएंगे तो वो आपको वाइट इनसॉल्युबल पीपीटी देगा। अच्छा इनको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊं, आप सेम आयंस को दोनों के लिए याद कर लीजिए। मतलब जैसे मैंने अभी कैल्शियम की बात बताई आपको, तो कैल्शियम की बात मैंने बताई आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो वाइट इनसॉल्युबल देता है। तो अभी ही आप देख लीजिए अगर आपके पास कैल्शियम का आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में है कि नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई भी पीपीटी नहीं बनता है। तो अब आप समझे, जब आप दोनों को साथ में याद करेंगे तब आपका कंफ्यूजन कम होगा। अब बात करता हूं दूसरा, यह है Mg दैट इज Mg+2। Mg+2 के साथ क्या है कि इसको जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो ये आपको डल वाइट पीपीटी देगा, और ये जो डल वाइट होगा ये इनसॉल्युबल होगा। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि कब सॉल्युबल है और कब इनसॉल्युबल है, ठीक। और इसी Mg+2 को जब आप यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला देंगे तो यहाँ पे भी ये डल वाइट देता है और इनसॉल्युबल है। तो आप समझ जाइए यहाँ पे तो आपका काम थोड़ा आसान हो गया। अगले पे हम आते हैं। अब यहाँ पे अगला है Fe+2। Fe+2 की बात करता हूं मैं, तो ये डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट देगा आपका विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो यहाँ पे भी ये डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल दे रहा है। तो अगेन आपका काम आसान हो रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप चार्ट बना करके साथ साथ याद कीजिए, आपका काम काफी आसान हो जाएगा। अगला है Fe+3। ये प्रेसिपिटेट शुरू में ब्राउन कलर का होता है, और ये क्या देगा आपको NaOH साथ दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्या देगा आपको रेडिश ब्राउन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट देगा ये आपको। जबकि इसी को जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें तो अब क्या देगा, ये अभी भी ये रेडिश ब्राउन ही दे रहा है और अभी भी ये इनसॉल्युबल है। तो अब यहाँ पे आपको काफी आसानी समझ में आ रहा हो कैसे याद करना है। अगले पे आइए, Cu+2 दैट इज कॉपर। अब यहाँ पे कॉपर क्या देगा, कॉपर आपको पेल ब्लू इनसॉल्युबल पीपीटी देगा, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लेकिन जो मैंने
शुरू में आपको क्वेश्चन बताया था ना, उसमें क्या था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर मिल रहा है और पेल ब्लू अभी भी देगा और यहाँ पेल ब्लू सॉल्यूबल हो जाएगा, लेकिन ये पेल ब्लू बाद में डीप ब्लू या इंकी ब्लू भी हो जाएगा। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, डीप और इंकी ब्लू आया तो ये क्या हो गया, ये अमोनिया हो गया। ठीक, अगले पे आइए, Zn क्या है, Zn आपको देगा जिंक, जिंक देगा आपको जिलिटेनियस व्हाइट, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये सोल्यूबल होगा और ये देगा व्हाइट जिलिटेनियस आपको, या फिर इसको डर्टी व्हाइट भी कहा जाता है, जो ये भी सोल्यूबल होगा, ये देगा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक जगह जिलिटेनियस व्हाइट है, एक जगह व्हाइट जिलिटेनियस है। जिलिटेनियस व्हाइट ही है, लेकिन ये जो व्हाइट जिलिटेनियस है ये डर्टी व्हाइट भी इसको कहा जा रहा है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आखिरी वाला है आपका लेड, Pb+2। Pb+2 क्या देगा, एक चौकी व्हाइट पीपीटी देगा जो कि सॉल्यूबल होगा किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और यही जब इसको अमोनिया के साथ आप करेंगे तो यहाँ पे भी ये चौकी व्हाइट होगा, लेकिन अब कि ये इनसॉल्यूबल होगा, सॉल्यूबल नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं जब टेबल बना के करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो मतलब रिएक्शंस आपके दिए होते हैं इसमें, जैसे मतलब Zn है, इसको 2Na से रिएक्ट करा दिया, तो यहाँ पे बस ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस आप नॉर्मल जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे करिए। रहा सवाल रिएक्शंस का, तो रिएक्शंस देखिए आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है रिएक्शंस के लिए, आपको रोज 5 रिएक्शन, रोज सुबह उठिए 5 रिएक्शन करिए, और उसके बाद या तो सुबह शाम करिए, सुबह 5 शाम को 5, अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो रोज 5 रिएक्शन कीजिए, और नेक्स्ट डे जब आप उठिए तो नए 5 करिए, लेकिन नए 5 करने से पहले पुराने 5 को भी एक बार लिख करके देखिए कि आप वो कर पा रहे हैं कि नहीं, और उनमें से जो नहीं कर पा रहे उनको आप नेक्स्ट डे फिर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे कर करके भी करेंगे ना तो आपके बहुत रिएक्शन प्रिपेयर हो जाएंगे आपके एग्जाम्स तक, ठीक। इसके बाद पूरी वीडियो आपने देख ली ना, अब जाइए अपनी 10 ईयर्स उठाइए, या आपके पास पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स पड़े होंगे वो उठाइए और यहाँ से एनालिटिकल के क्वेश्चंस करिए। आप देखिए, अब आप जो है इस वीडियो को सुनने के बाद, उसको करने के बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, आपको पता चलेगा आप कैसे करेंगे। तो बस वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।